आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण के उपयोग यानी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण के उपयोग यानी यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को अवतल दर्पण के उपयोग बता देते हैं यानी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नंबर 1, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। हमने आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां बताई थी। उसमें मैंने आप लोगों को 6वीं स्थिति में बताया था कि जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। इससे ये अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में भी किया जाता है। देखिए क्या होता है कि बल्ब से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो दर्पण से परावर्तित होती हैं। किसमें? टेबल लैंपों में। और परावर्तित होने के पश्चात वो अभिसारी हो जाती हैं यानी फैल जाती हैं और मेज के थोड़े से क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाती हैं। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, परावर्तक दूरबीन में भी किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ये सारे उपयोग आपके अवतल दर्पण के उपयोग हैं। तो आई होप आप लोगों ने अवतल दर्पण के उपयोगों को जान लिया होगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण के कौन से उपयोग होते हैं यानी यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण के उपयोग में हमारा पहला पॉइंट है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। होता क्या है, लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है, अतः यह गली तथा सड़क के काफ़ी क्षेत्रफल फैल जाता है। फिर इसके बाद उत्तल दर्पण का हमारा दूसरा उपयोग है, उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर सीट के पास लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? हमेशा उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों किया जाता है? इसको मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, उत्तल दर्पण सदैव वस्तुओं का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है तथा उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे वह अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रतिबिंब बना लेता है। इस प्रकार ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख लेता है और उसे गाड़ी चलाने में सरलता होती है। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग। तो इस प्रकार आप लोगों ने आज की क्लास में अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोगों को सीख लिया होगा। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।